Assalamu alaikum, dear students. Today we are starting again with part 2 of Cobra effort estimation model. In the previous lecture, we have a little introduction of Cobra and introduced with some terminologies being used in the coming lectures. Students, we start again. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोबरा को पढ़ा और उसकी कुछ इंट्रोडक्शन लिया और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि हम अपने जो स्टार्ट है वो मोटिवेशनल कोटेशन से लेते हैं। तो आज की जो मोटिवेशन कोटेशंस हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क in a world that's changing quickly. The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. So taking risks in life is very necessary. Life is inherently risky. I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. तो जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप उसी तरह से सीख सकते हैं कि आप उसे करना स्टार्ट कर दें। लेट्स स्टार्ट। एफर्ट ऑफ द ओवरहेड मॉडल। हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि जो कोबरा है उसके कोबरा एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल है, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एफर्ट ओवरहेड मॉडल है और दूसरा परफॉर्मेंस मॉडल है। तो आज जो हमारे सामने आप लोगों के सामने ये तस्वीर है, इसमें एफर्ट ओवरहेड मॉडल एक्सप्लेन है। ओवरहेड मॉडल इनएफिशिएंसीज इन द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो ये आप लोगों के लिए जो मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि जो ओवरहेड होता है वो प्रोडक्टिविटी लॉस कॉज करता है। तो आज हम देखते हैं कि और नई चीज़ों को इसके साथ साथ सीखें। इस तस्वीर में आप देखें कि इस फिगर में आप लोग देखें कि ये एफर्ट ओवरहेड मॉडल है। कुछ जगह पे आप लोगों को प्लस नज़र आ रहा होगा और कुछ जगह पे आप लोगों को माइनस नज़र आ रहा होगा। तो कुछ जो ये एरोज़ हैं ये डॉटेड हैं और कुछ सॉलिड लाइन्स हैं। ये देखिए कस्टमर पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगी, माइनस होगी, तो एफर्ट ओवरहेड को कॉज करेगी। ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट नहीं होगी तो एफर्ट ओवरहेड को कॉज करेगी। अब रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी, अगर वोलेटाइल होंगी रिक्वायरमेंट्स तो फिर काम करना डिफ़िकल्ट होगा। अब टीम कैपेबिलिटीज़ अगर लेस हैं तो एफर्ट ओवरहेड ज़्यादा होगा। हाईली रिलायबल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उसमें ऐड करेंगे, ओवरहेड कम होगा। फिर डोमेन एक्सपीरियंस, प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, ये कुछ की टीम कैपेबिलिटीज़ हैं। ये पॉजिटिवली ऐड करती हैं और ये नेगेटिवली ऐड करती हैं। कि आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई है। लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। Productivity model. The productivity model uses data from past similar projects for identifying a relationship between effort overhead and actual product effort and for determining the productivity of a hypothetical nominal project. Nominal project के बारे में पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था। कोई भी आइडियल प्रोजेक्ट जो जितना एस्टिमेटेड टाइम है उतने ही एस्टिमेटेड टाइम में अगर कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई ओवरहेड नहीं है, तो हम उसको नॉमिनल प्रोजेक्ट कहेंगे। और नॉमिनल प्रोडक्टिविटी आप लोगों को पता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो होती है, और नॉमिनल जितनी इनपुट है उतनी ही आउटपुट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हम ये कहेंगे कि नॉमिनल प्रोडक्टिविटी है। नॉमिनल ये आइडियल होती है। नॉमिनल डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट अक्रॉस प्रोजेक्ट्स इन सेम कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज़ यूज्ड एज बेस लाइन फॉर एस्टिमेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स। तो आप जो एस्टिमेट्स करते हैं वो आपकी एक बेस लाइन बन जाती है। अगर उससे एक्सीड करती है तो आप उसके साथ वो बेस लाइन के साथ चीज़ों को मेजर करते हैं, शेड्यूल या टाइम।
तो प्रोडक्टिविटी को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? प्रोडक्टिविटी ACT लिखा हुआ है नीचे, एक्चुअल इक्वल्स टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड। यही चीज़ आप इसमें इस फिगर में भी एक्सप्लेन होती हुई देख रहे हैं। नॉमिनल जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है उसका और ओवरहेड का मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर रिलेशनशिप है। एक्स एक्सिस में आप देखें कि साइज़ इनटू 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड है, और वाई एक्सिस में एफर्ट है। साइज़ और ओवरहेड जितना इंक्रीज़ करता जाएगा एफर्ट उतनी ही इंक्रीज़ करती जाएगी। एक आपकी नॉमिनल प्रोडक्टिविटी है और एक एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को आप देखें कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इज़ ए फंक्शन ऑफ साइज़ डिटर्मिन्ड बाय एफर्ट है, और जो नॉमिनल प्रोडक्टिविटी है वो इज़ ए नॉमिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ए फंक्शन ऑफ साइज़ इनटू 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड डिटर्मिन्ड बाय एफर्ट। और ये आप दोनों की इनकी स्लोप देख रहे हैं। जो स्लोप है एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की 1 ओवर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, और जो स्लोप है नॉमिनल प्रोडक्टिविटी की 1 ओवर डिवाइडेड बाय नॉमिनल प्रोडक्टिविटी है। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और नॉमिनल प्रोडक्टिविटी में जो गैप है वो आपका प्रोडक्टिविटी लॉस कहलाता है, और प्रोडक्टिविटी लॉस इज़ ड्यू टू द एफर्ट ओवरहेड। सॉरी, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और नॉमिनल प्रोडक्टिविटी में जितना गैप होगा, जितनी स्लोप एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और नॉमिनल प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा होगी, उतना ही प्रोडक्टिविटी लॉस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइंस जो आपको एक ब्लैक और ब्लू नज़र आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं, तो इट मीन्स कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और नॉमिनल प्रोडक्टिविटी सेम है, यानी आइडियल कंडीशन है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यही बात मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताई। ट्रेडिशनली दैट इज़ दिस इज़ अकम्प्लिश्ड यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिलेशनशिप का मैंने आप लोगों को बताया कि वो किस तरह से वर्क करता है, और साइज़ इनटू 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड डिटर्मिन्ड बाय एफर्ट, और ये फंक्शन है साइज़ और एफर्ट का। अगर एफर्ट ओवरहेड मॉडल होगा तो उसमें 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड एडेड होगा, यानी ये फैक्टर ज़्यादा होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो 1 प्लस एफर्ट ओवरहेड है ये साइज़ से मल्टीप्लाई होगा। द मॉडल रिग्रेशन represent the basic idea of COBRA method, that nominal effort is linearly dependent on size and the actual linearity is caused by the environmental influencing characteristics। इस बात का मतलब ये है कि जो एफर्ट है is dependent on size, effort is dependent on size। जितना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही एफर्ट ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, और नॉन लीनियरिटी इज़ काज्ड बाय द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर्स। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, और आपकी जो टीम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। जो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको कोलेक्टिवली कहा जा रहा है। जो टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके स्किल्स हैं, उनकी कम्युनिकेशंस हैं, कम्युनिकेशन ओवरहेड्स हैं, एट्सेट्रा इनएफिशिएंसी को कॉज करते हैं, और नॉन लीनियरिटी को कॉज करते हैं। The effort estimate for the new project is then determined by its size, its effort overhead, and the baseline nominal productivity determined from historical projects। आप लोगों को ये पता है कि जो नॉमिनल प्रोडक्टिविटी है वो बेस लाइन का काम करती है, कि आप किसी भी एक नए प्रोजेक्ट की अगर एक्चुअल एफर्ट या नॉमिनल एफर्ट एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो जो प्रीवियसली हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में,
उनकी एफर्ट और साइज़ जिसको आपने बेस लाइन बनाया उससे डिटर्मन करते हैं। फिर जो आप सिलेक्शंस करते हैं, सिलेक्शन आप जहाँ भी करेंगे वहाँ सैम्पलिंग आएगी। तो अगर मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस रन करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो किन प्रोजेक्ट्स को आपने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस को रन करते हैं सैम्पलिंग के लिए। Running a Monte Carlo simulation, sampling is performed from each of the distribution and each sample value is added to obtain an effort overhead estimate. This is repeated many times. और आप इसको अटरेट करते हैं। ये जो सिमुलेशन है इसको आप अटरेट करते रहते हैं अनटिल आपको वो प्रोजेक्ट्स मिल जाएं जो आपके डिज़ायर्ड है, यानी आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आप फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो आप सिमुलेशंस को, जो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस है, उसको स्टॉप कर देते हैं और वहाँ से आप अपनी नॉमिनल बेस लाइन फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट ओवरहेड एंड अल्टीमेटली आफ्टर कंसिडरिंग नॉमिनल प्रोडक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर साइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट। एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल जो हमारा कोबरा है, इसके ऑलमोस्ट 12 स्टेप्स हैं। इसमें कुछ ऑप्शनल है। हम अपनी इजीनेस के लिए हम अपनी इस सब्जेक्ट को सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ स्टेप्स को देखेंगे और कुछ को एग्जाम्प्ट करते हैं ताकि हम लोग इस बात को समझ भी पाएँ। द कोबरा मेथड रिप्रेजेंट ए मॉडल बेस्ड अप्रोच to software effort estimation. In this approach, before we can predict the effort for a new project, we need to first build a effort estimation model. In general, the effort model represents past experience regarding effort relationship in similar situations, that is, within project of a similar kind. The estimation model considers all relevant factors influencing the project effort. The estimated project corresponds to the situations represented by the model. In a typical data-driven approach, the effort model arises from the analysis of measurement of data from multiple projects. Cobra effort model captures believed and actual cause-effort dependencies. जो आपका एफर्ट ओवरहेड मॉडल होता है उसका एक और दूसरा नाम कॉज अफेक्ट मॉडल भी है। Actual cause-effect dependencies observed in the past in a certain organization's context. Believed dependencies are represented by expert judgments, whereas actual dependencies are represented by measurement data collected in the already completed projects. मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया कि हमारा जो कोबरा मॉडल है वो एक्सपर्ट जजमेंट्स और जो डेटा सेंट्रिक अप्रोच है दोनों को यूज़ करते हैं। और जो डेटा सेंट्रिक अप्रोच है उसमें हम जो प्रीवियसली कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं और उनकी सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस रन करते हैं। अब इस स्लाइड में आप ये देखें कि ये आपको मे नॉट विजिबल हो, इसको मैं स्क्रीन को जो है वो जूम आउट करता हूँ, मे बी अब आपको ये विजिबल हो। ये इसका एक फ्लो चार्ट है। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग सबसे पहला स्टेप साइज मेजरमेंट है, फिर कलेक्टिंग एंड प्रोजेक्ट मेजरमेंट डेटा वैलिडेशन एंड प्री प्रोसेसिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग रेलेवेंट एफर्ट फैक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन रेलेवेंट फैक्टर्स, इंटरेक्शन, quantifying, selecting relevant effort factors, collecting and validating historical data, collecting and validating effort multipliers, building the effort model और validating the model। फिर मॉडल एक्सेप्टेंस है, यस और नो। अगर आपका मॉडल वैलिडेट हो जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी अटरेशन, एक और अटरेशन रन करते हैं।
वही स्टार्ट अगेन। डेवलपिंग द कोबरा मॉडल इन 2 स्टेजेस। आप इसके 2 स्टेजेस में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन है और अटरेटिव रिवीजन्स है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि आप ग्रेजुअली एक्सटेंड करते हैं और ऐड करते हैं न्यू फैक्टर्स को, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अटरेशंस रिवीजन्स का मतलब ये है कि आप इस काम को बार बार करते हैं। आफ्टर a few initial iterations dominated by model addition, we should consider revising the model instead of extending it furthermore. The resources available for developing an appropriate COBRA model includes an external analyst and an internal assistant, 4 domain experts, 15 historical projects for determining measurement data are available, software size for project effort, and for about 10 to 15 additional aspects of the software projects. हर एक प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है यूनिक होता है, उसकी डिपेंडेंसीज और उसके जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए हम 10 to 15 हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करते हैं फॉर मेजरिंग डेटा, और जो जिस प्रोजेक्ट्स जो करंट जिसके लिए हम एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप कर रहे हैं उसके एडिशनल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। आप लोगों को पता है कि एनालिस्ट और कोबरा एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं और एस्टिमेटर्स होते हैं। द डिस्क्रिप्शन ए पर्सन नॉलेजेबल इन द कोबरा मेथड, एनालिस्ट है। एस्टिमेटर पर्सन यूजेस कोबरा मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट एफर्ट। डोमेन एक्सपर्ट ए पर्सन विद सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर ए कोबरा मॉडल इज टू बी बिल्ड। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लानिंग के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज़ टू डिटर्मिन द स्कोप ऑफ द कोबरा एप्लीकेशन, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कंस्ट्रेंट्स, प्रिपेयर एन एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लान द मेथड एप्लीकेशन। तो जो पर्सनल्स हैं, एनालिस्ट हैं और डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, इनपुट कहाँ से आती है? टिपिकल सिनेरियोज ऑफ द प्रोजेक्ट एफर्ट एस्टिमेशंस, द सिनेरियोज फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट एफर्ट, ये हमारी इनपुट्स हैं। एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म होती हैं? इंट्रोड्यूसिंग कोबरा टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, प्रिपेयरिंग कोबरा इंस्ट्रूमेंट्स और प्रिपेयरिंग कोबरा डेवलपमेंट मॉडल डेवलपमेंट। टूल्स हम एमएस प्रोजेक्ट को, एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। और आउटपुट क्या होती है स्टेप की? द कोबरा development plan, model development plan including work activities, resource assignments and time schedules. This step is optional. अगर आपके पहले से जो साइजिंग है आपने की हुई है, अपने अप्लाई करके FPA अप्लाई किया हुआ है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस किया हुआ है, तो आप साइज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप दोबारा से साइज़ को इस स्टेप में फाइंड करते हैं। अगर आपके पास साइज़ अवेलेबल हैं तो ये स्टेप ऑप्शनल है। सॉफ्टवेयर साइज़ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एफर्ट। एक हाइपोथेटिकल स्लाइड है, आप इसको देखें कि मॉडल डेवलपमेंट स्टेप्स सारे के सारे गिवन हैं। जो इनपुट्स आती हैं वो एनालिस्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हैं। आप इस तरह से जो एफर्ट डिटर्मिन करने के लिए आप कई इटरेशंस लेते हैं। डिफरेंट इटरेशंस के साथ अपने टेबल को आप अपने डेटा को अपडेट करते रहते हैं और अल्टीमेटली आप लोग जब आपको ऑप्टिमल एफर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिल जाती है तो आप इटरेशंस को ख़त्म कर देते हैं, हैंड अप कर देते हैं। सेकेंड स्टेप, द साइज, सॉफ्टवेयर साइज इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एफर्ट। effectively measuring software size thus a key element of successful effort estimation. Failed software sizing are often the main contributor to the failed effort estimates and in consequence failed project. अगर आप सॉफ्टवेयर साइजिंग बेहतर तौर पे नहीं कर सकते, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से आप लोगों को साइजिंग का मैंने आप लोगों को बताया था
अगर वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, अगर आप उसे बेहतर तौर पे नहीं करते तो अल्टीमेटली आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है। कलेक्टिंग प्रोजेक्ट मेजरमेंट डेटा तीसरा स्टेप है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज़ टू कलेक्ट मेजरमेंट डेटा फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स. On the other hand, we must collect the size and effort measurements Cobra requires. On the other hand, we may look any other measurement data that might be useful for the purpose of building Cobra effort model. For example, additional data. मैंने जो आपको प्रीवियसली बताया कि जो ऐसे फैक्टर्स जो आपके प्रोजेक्ट की एफर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकें। मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है, उसके कंस्ट्रेंट्स और उसकी डिपेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए आप एडिशनल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फोर्थ स्टेप है द कलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स मेजरमेंट डेटा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेप इज़ टू कलेक्ट अवेलेबल मेजरमेंट डेटा फॉर द हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स कंसिडर एटलीस्ट 10 to 15। इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? कलेक्ट सॉफ्टवेयर साइज एंड प्रोजेक्ट एफर्ट डेटा। टूल्स क्या यूज़ करते हैं आप? अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स एसेट्स, प्रोजेक्ट्स डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट मेजरमेंट डेटा और इसके आउटपुट है सॉफ्टवेयर साइज एंड प्रोजेक्ट एफर्ट डेटा फॉर द हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स कंसिडर्ड कोबरा एफर्ट मॉडलिंग। डेटा वैलिडेशन एंड प्री प्रोसेसिंग आप परफॉर्म करते हैं। वी कैन यूज़ मेजरमेंट डेटा फॉर creating Cobra effort estimation model. We first need to ensure that the data are valid and they are in the right form. Data validity refers to the journal correctness of data. उसके लिए भी आप कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। डेटा वैलिडेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रिपेयर द मेजरमेंट डेटा फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द Cobra effort estimation model. In this step we validate the correctness of and ensure the correctness of data. एक्टिविटीज़ क्या हैं? प्रोसेस मेजरमेंट डेटा है, वैलिडेट मेजरमेंट डेटा है और टूल्स हम यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स, एनालिसिस टूल्स और स्पेशल प्री प्रोसेसिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। जब हम प्री प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया बेहतर हो जाएगा। आउटपुट क्या आती है? वैलिड प्रोजेक्ट मेजरमेंट डेटा प्रिपेयर्ड फॉर बिल्डिंग द Cobra effort estimation model. This is the end of this part number 2, and we end up with a beautiful verses of Hazrat Ahmad Nadeem Kaspi. रहनुमाओं से बस इतना ही हमें कहना है कि वो अल्फाज के नामूस को बेचा न करें। हम इसी को कोबरा के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा।